भगवान ने 4 रूपों में आश्रय प्रदान किया। नाम के रूप में, धाम के रूप में, लीला के रूप में और स्वरूप के रूप में। इन चारों में बाहर से विभेद दृष्ट होते हुए भी वस्तुतः ये एक है। अगर श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे हैं, यही सामर्थ्य भगवान के नाम की भी है, यही सामर्थ्य उनके धाम की भी है। तो किसी की भी सेवा भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। सबकी उपासनाएं अपने अपने अधिकार और प्राचीन संस्कारों के कारण भिन्न भिन्न हो सकती है। लक्ष्य वस्तुतः एक है, लेकिन संस्कारों के अनुरूप, अंतःकरण की प्रवृत्ति के अनुरूप उनमें भेद हो जाता है। कुछ लोग नाम के उपासी होते हैं, कुछ लोग रूप के उपासी होते हैं, कुछ लोग लीला के उपासी होते हैं और कुछ लोग धाम के उपासी होते हैं। वस्तुतः उपासना श्री कृष्ण की ही है, लेकिन कुछ लोग धाम की उपासना करते हैं, नाम की उपासना और लीला स्वरूप की क्या सेवा क्रम हो रहा है, क्या प्राण आरती हो गए अभी है? नहीं करें, हम भी सुने, आरती करें, हम श्रवण कर रहे हैं, हम इसे रुक जाएंगे। दर्शन प्रदान किया और मुहर लगा दी कि हाँ, वास्तव में ये जो कहा जा रहा है कि भगवान 4 रूप में भक्तों को समाश्रय प्रदान करते हैं, तो भगवान के स्वरूप के उपासक हैं, भगवान के नाम के उपासक हैं, भगवान की लीला के उपासक हैं और भगवान के धाम के उपासक हैं। और जो रूप के उपासक है वो उनके जिस रूप में निष्ठा है उसी रूप में दर्शन करते हैं। हम लोगों को प्रसिद्ध वो घटना मालूम है कि तुलसीदास जी वृंदावन आए, और वृंदावन आए तो काहे के लिए आए? यहां तो राम से संबंधित कोई लीला नहीं है प्रकट में, भगवान श्री कृष्ण की लीला के दर्शन करने आए। भगवान की छवि को देख करके, भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत छवि के दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए और कह रहे हैं कि हम आपकी छवि का वर्णन तो क्या कर सकते हैं, बड़े भले लग रहे हो, लेकिन अगर तुलसीदास से दंडवत करानी है तो तुम्हारी इच्छा, तुम जिस रूप में रहो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हमसे दंडवत करवाओ तो तुमको धनुष बाण हाथ में लेना पड़ेगा, तभी मैं तुमको दंडवत करूंगा, वरना तुम्हें दंडवत नहीं करूंगा। तो ये उनके रूप की उपासना। इसी प्रकार धाम के उपासक है। धाम के उपासक तो यहां कहते हैं कि विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार। हम वृंदावन के बाहर अगर भगवान दर्शन देंगे तो आई डोंट हैव एनी रिलेशनशिप विद यू, नो। अगर तुमको दंडवत करानी है तो वृत्त की सीमा के अंदर आ जाओ, तब तुम्हें दंडवत करेंगे। तो वो के उपासक है। तो ये अलग अलग अपनी उपासनाएं हैं और सब उत्तम है। तो मेरा तात्पर्य कहने का है कि जैसे भगवान का स्वरूप है, नाम है, लीला है, उसी प्रकार धाम भी भगवान का साक्षात स्वरूप ही है। हम लोगों ने ग्रंथों में सुना है, महापुरुषों के श्रीमुख से, गर्ग संहिता इत्यादि में वर्णन आया है, भगवान ने अपने ही रूप में श्री वृंदावन धाम का प्रागट्य किया है, अपने हृदय से ही उत्पन्न किया है। तो अगर अपने हृदय से उत्पन्न किया, अपने रूप में उत्पन्न किया है,
तो फिर अगर हम उनके धाम की उपासना करते हैं तो श्री कृष्ण की ही वो उपासना है। तो माय डियर विश्वनाथ, तुमको भगवान ने रमाकांत के साथ लगा करके अपने धाम की उपासना करने का अलभ्य लाभ प्रदान किया है, और ये श्री कृष्ण की साक्षात कृपा का ये धाम की उपरा जिसकी महिमा हमारे डॉक्टर श्री वत्स गोस्वामी जी ने बड़े अद्भुत ढंग से प्रस्तुत की, ऐतिहासिक संदर्भ में भी और दार्शनिक और धार्मिक संदर्भ में, सांस्कृतिक संदर्भ में भी। तो उसका हम पुनः पृष्ठपेषण नहीं करना चाहेंगे। ये मंदिर, ये तो मंदिर गोविंद देव जी का मंदिर तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है ही। उपासना की पद्धतियों का कईयों का निरूपण यहां से हुआ ही, लेकिन वस्तुतः अगर धाम नहीं रहेंगे, हमारे देव मंदिर नहीं रहेंगे, तो ये हमारी संस्कृति को आश्रय कहां से प्राप्त होगा। आज अगर नृत्य गान संगीत की शैली को आश्रय मिलो तो हमारे मंदिरों से ही मिलो, और इसीलिए हवेली संगीत तो प्रसिद्ध ही है। राजभोग की विधियां भी हमारे मंदिर में हुई। नृत्य की समस्त कलाओं का उद्भव और विकास मंदिरों के आश्रय से ही हुआ। साहित्य की संरचना आपने श्रवण ही किया है, मंदिरों के आश्रय से ही प्राप्त हुई। तो इसलिए भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि हम अपने तीर्थों को और अपने देव मंदिरों को ऐसे स्वरूप में रखें कि जिससे स्वाभाविक जीव के मन में, प्राणी के मन में, और जो स्वाभाविक कौतूहलवश आ गए हैं उनके हृदय में भी एक विशेष प्रकार का प्रेम और संपर्क जागृत हो कि भाई वाह, बड़ा दिव्य मंदिर बना है, बड़ी अच्छी सफाई है, बड़ा अच्छा कुंड है, यहां तो नहाने का मन करता है। अगर इस तरह करेंगे तो ऐसे लोग जो बॉर्डर लाइन पे हैं वो भी बॉर्डर के अंदर आ जाएंगे और वो भी कृष्ण के उपासक हो जाएंगे, ब्रज के और हिंदू संस्कृति के उपासक हो जाएंगे। समय विशेष हो गया है, हम अधिक कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ब्रज धाम की उपासना या सेवा वस्तुतः श्री कृष्ण की सेवा और उपासना है। भगवान अपनी सेवा स्वयं ही भक्तों के रूप में, जैसा भी हम लोग श्रवण कर रहे थे आचार्य श्री से, करवाते हैं। ये उनका सौभाग्य है। जो सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा में जो सहयोग देते हैं, तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार से, अरे और कुछ, वाह भैया विश्वनाथ, तुमने कमाल का काम किया, हम तुम्हारे ऊपर बड़े प्रसन्न हैं, इतने ही वाक्य बोल दें तो वो भी उनकी सेवा हो गई, तो स्टार्ट हो जाएगा कि तुम सेवादार। और जो लोग अर्थ रूप से सेवा कर रहे हैं वो लोग, देखो थोड़ा सुनने में उल्टा लगेगा, वो किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर तो एहसान किया जा रहा जो उनकी सेवा ली जा रही है। वरना अगर उनकी सेवा हम न लेते, मान लो हम कागी जी की या हमारे विश्वनाथ जी के माध्यम, आज सेवा विश्वनाथ जी ने भी की, अगर इनकी सेवा ब्रज विकास ट्रस्ट स्वीकार न करता तो इनको इस मंदिर के जीर्णोद्धार का श्रेय प्राप्त होता क्या, लाभ प्राप्त होता क्या? तो अगर ब्रज विकास ट्रस्ट ने तुम्हारी सेवा स्वीकार की है तो ये तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, तुमको भगवान की सेवा में सन्निधि में लगाया है। अगर ये भाव रखेंगे तो अपने हृदय में सेवा करने का अभिमान जागृत नहीं होगा। सेवा में सबसे बड़ा अगर कोई दोष है तो अभिमान है। अरे मंदिर बड़ा पड़ा हुआ था, हमसे विश्वनाथ जी ने कहा, मैंने कहा चलो भैया हम कर देते हैं तुम्हारे ऊपर, तो ये एहसान हो गया। ऐसा भूल के मत कर, ऐसा मन में आए तो सेवा करना भी मत। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कथा, अपनी गांठ कभी और दे जाओगे, तो ऐसा नहीं करना। अगर तुम्हें लगे कि हाँ ये एक माध्यम अच्छा है, ईमानदार लोग इसमें लगे हैं, एक एक कौड़ी का हिसाब और एक एक कौड़ी का उपयोग
विधि पूर्वक होगा और हमारा धन प्रताप होगा, हम कृतार्थ होंगे। अगर ये भावना है तो ही तुम इसमें सेवा करना, वरना अपने घर में बैठे रहो, हमारी सेवा करने के बहुत आ जाएंगे। अगर भगवान की इच्छा देखो तो होगी, तुमको लाभ मिल जाए, ये तुम्हारा सौभाग्य है। मैं पुनः इस ब्रज विकास ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारियों को, पदाधिकारी क्या कहे, सेवा अधिकारियों को, विशेष सेवा अधिकारियों को, हमारे रमाकांत जी को, विश्वनाथ जी को, काजी जी को और सबको जिनके नाम मैं नहीं ले पाया हूं, उनको स्वाधुवाद देता हूं कि वो धाम की उपासना कर तो रहे हैं। हमारे संत कहते थे भजन करने से भजन करने की प्रेरणा देना या उत्साह बढ़ाना उससे बढ़ करके है। तो ब्रजधाम की सेवा करना तो उत्तम है ही, लेकिन ब्रजधाम की सेवा करने की प्रेरणा देना, सहयोग देना, ये उससे भी उत्तम कार्य है। तो हम पुनः आपको साधुवाद और आपके लिए मंगल कामना करते हैं। और जो लोग इस ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं, इसके माध्यम से सेवा की इच्छा करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे एक मंदिर की ही सेवा हम स्वीकार करें। जो भी अपने से बने, अरे कुछ नहीं तो मन से तो सहयोग कर सकते हो, वाणी के लिए तो क्या वचने का दरिद्रता, तो वचन से भैया क्या कमाल की बात है। हम बड़े प्रसन्न हुए, हम गए थे वहां पर, कुंड देख के प्रसन्न हो गए, वाह क्या सुंदर कार्य किया है। हम राधा गोविंद देव भगवान के दर्शन करने गए, क्या सफाई हो गई, कैसा सुंदर निर्माण किया। इस तरह से वाणी का सहयोग दे करके भी आत्मलाभ का, ठाकुर जी की कृपा का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम उपस्थित महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए और आप सबके सौभाग्य का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हिंदौन वाले रमाकांत जी मंच के निकट आए। ये हमारे विश्वकर्मा हैं, पत्थर का काम इतना सुंदर करते हैं कि जैसे कोई पत्थर पुराना टूट गया, तोड़े लगे, इनमें से कई टूट गए थे और नए ऐसे लगा दिए कि पहचानने में नहीं हमें कि नए कौन से हैं, पुराने कौन से हैं। रमाकांत जी मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। रामानुज यादव जो हमारे महाप्रबंधक हैं, सारी साइडों पे कौन सी बिल्डिंग मटेरियल कम पड़ रहा है भिजवाना है, मंच पर आए। देवेंद्र जी मंच पर आए। और मैं श्री दुबे जी से निवेदन करूंगा जो मुंबई से पधारे हैं, आज भजन गायन करेंगे, वो अपनी टीम के लिए निर्देश दें और अपने वाद्य यंत्रों को यहाँ पर विराजमान करें। मुंबई से श्री हाँ जी, केवल एक भजन समझाओ, 2-3 मिनट लगे जी। नंदगांव सोना बंशी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सोना। कृष्ण राधिका एक है, कृष्ण राधिका एक है, इनमें अंतर नाय। राधे को आराध लो तो कृष्ण स्वयं मिल जाए। संतवाणी है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। तालियों के साथ अभी ढोलक तबला तैयार है। 1 2। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे 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 गाने को जी चाहता है। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी सखी बाके बिहारी
राधे राधे। वृंदावन में बाके तार वाले मायके भैया, तार वाले। राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन यमुना महारानी, वृंदावन यमुना महारानी, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है। वृंदावन गिरिराज गोवर्धन, वृंदावन गिरिराज गोवर्धन। और ये लाइन सब लोग गाइएगा। परिक्रमा लगाने को जी चाहता है, परिक्रमा लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी। सबके हाथ से तालियां हो महाराज जी के हाथ से गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। श्री रामकृष्ण जी अग्रवाल से निवेदन करूंगा, जो हमारे देश प्रांत के अध्यक्ष हैं, महाराज जी से आशीर्वाद दें और धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री राम, आप अपने संगीतकारों को आज्ञा दें। भक्त वैष्णव खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर 10 सेकंड के लिए। सभी वैष्णव अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महाराज प्रेम प्रकाश में आप सबको राधे राधे कहते हुए सुनाने पड़ते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, भरनार घुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिक, सोमेरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। पूरे संपूर्ण कार्य के लिए मंगल कामना करते हुए
सिया राम मैं सब जग जानी सर्व प्रणाम जोड़ जुग मानी राम सिया राम जय जय राम सिया